this is Radhika Gaur with the session number 16 of your chapter Carbon and its Compounds. So अभी हम अपने Carbon and its Compounds सेशन चैप्टर का सेशन नंबर 16 डिस्कस करने वाले हैं, in which we are going to discuss about इथेनॉल. इथेनॉल क्या होता है? एक अल्कोहल होता है. अभी मैंने आपको लास्ट सेशन जब कराया था, दैट इज 15th सेशन जब कराया था, तभी मैंने आपको अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से इंट्रोडक्शन कराया था कि अल्कोहल क्या होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं. But in this session we are going to talk about main compound of the ethanol, I mean to say main compound of the alcohol, which is ethanol, which is included in our class 10 syllabus. Okay, so let's study about ethanol. The thing is, what is ethanol? Ethanol होता क्या है? Ethanol is an alcohol. First and obviously जो बोलते हैं ना नेसेसरी चीज जो जानने के लिए हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि इथेनॉल क्या होता है. एक अल्कोहल होता है, ये एक अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है. कॉमन नेम इज इथाइल अल्कोहल. इसका कॉमन नेम क्या होता है? इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम होता है. एंड इट इज द सेकेंड मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल सीरीज का ये कौन सा मेंबर होता है? सेकेंड मेंबर होता है. क्लियर है कि जो फर्स्ट मेंबर होगा वो क्या होगा? मीथेनॉल. तो क्या हुआ? इथेनॉल इज एन अल्कोहल. Its common name is ethyl alcohol and it is the second member of the series of alcohol. Clear? तो इथेनॉल के बारे में हमने अभी नॉर्मल चीजें पढ़ ली कि जो इथेनॉल है वो एक अल्कोहल होता है, उसका नेम इथाइल अल्कोहल भी होता है. ये जो हमारी कार्बन सीरीज है, सॉरी अल्कोहल सीरीज है, उसका सेकंड मेंबर है. बट जो इथेनॉल है उसके यूजेस क्या है, उसकी प्रिपरेशंस कैसे होती हैं, उसके नेमिंग कैसे, आई मीन टू से जो इथेनॉल है वो उसके कौन कौन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, वो ये सारी चीज़ों के बारे में अभी डिस्कशन बाकी है. सो द थिंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फार्मूला ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल के फार्मूलेस का हम जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे कर सकते हैं. पहला आता है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं CH3CH2OH. ये क्या होता है? इथेनॉल का हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे इस तरह से, क्योंकि कार्बन में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन क्या करते हैं, 1 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन. कार्बन और कार्बन क्या करेंगे, 2 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे. सेम यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे. कुल मिला के क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दैट इज CH3CH2OH का फॉर्म हो जाएगा. अभी आता है ग्राफिकल स्ट्रक्चर. ग्राफिकल में हम कैसे शो कर सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच भी सिंगल बॉन्ड रहेगा, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा. तो ये क्या हो गए, जो हमारे इथेनॉल है उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एंड ग्राफिकल स्ट्रक्चर. क्लियर? द थिंग इज कंपैरिजन ऑफ द फॉर्मूले ऑफ इथेन एंड इथेनॉल. अब बात आती है जो इथेन है और इथेनॉल है, उनके जो फॉर्मूले हैं उनमें क्या कंपैरिजन होता है. अभी जो इथेन है, यदि आपको याद हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H6. क्लियर? तो C2H6 में क्या होगा, 2 कार्बन एटम होंगे जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेंगे. इन केस ऑफ इथेनॉल 2 कार्बन होते हैं, C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है. 2 कार्बन होते हैं, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और जो हाइड्रोजन कार्बन है वो भी सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, और उसके साथ में ही कार्बन जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से भी सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेगा. तो क्या हुआ, जो हमारा इथेन था उसमें से हमने H को तो रिप्लेस कर दिया और OH को ऐड कर दिया, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, इथेनॉल का. क्लियर? दैट इज इथेन में से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यदि OH को हमने वहां पे ऐड कर दिया तो हमें किसका फॉर्मेशन मिल जाएगा, इथेनॉल का. So the thing is, what are the physical properties of ethanol? जो इथेनॉल है उसकी physical properties क्या होती हैं, that is उसके appearances क्या होते हैं, उसके melting boiling point क्या होते हैं, ये वाली चीजें डिस्कशन करना obviously हमारे लिए जरूरी होता है. The first thing is that ethanol is a colorless volatile liquid with pungent taste. क्या होता है, इथेनॉल जो होता है हमारा कलरलेस volatile liquid होता है, और उसका जो टेस्ट होता है वो pungent होता है. Also it has a peculiar smell. इसकी जो स्मेल होती है वो peculiar होती है. Ethanol is miscible with water. मिसिबल और इमिसिबल 2 टाइप के लिक्विड्स होते हैं. जो इथेनॉल है वो क्या होता है, वाटर में मिसिबल रहता है,
ईथर में भी मिसिबल रहता है एंड एसीटोन में भी वो मिसिबल ही रहेगा। हर प्रोपोर्शन में इथेनॉल क्या होगा, वाटर, ईथर एंड एसीटोन में मिसिबल होगा, ना कि इमिसिबल होगा। क्लियर। एंड प्योर इथेनॉल बॉइल्स एट 351 केल्विन टेम्परेचर। जो प्योर इथेनॉल है वो 351 केल्विन पे बॉयल हो जाता है। तो क्या हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल? इथेनॉल इज अ कलरलेस volatile liquid with pungent taste. It has a peculiar smell. Ethanol is miscible with water, ether and acetone in all proportions and pure ethanol boils at 351 Kelvin temperature. ये तो हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट आती है जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इथेनॉल की, वो क्या होती हैं? दैट इज इथेनॉल किसके साथ रिएक्शन करके कौन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, वो कौन से प्रोडक्ट्स देता है, और जो रिएक्शंस हैं वो कैसे एटमॉस्फेयर में होंगी, कौन से कैटलिस्ट, कौन सी कंडीशंस का यूज करके हम करते हैं, ये सारी चीजें आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में। सो द थिंग इज इथेनॉल इज अ रिएक्टिव कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसके प्रेजेंस की वजह से जो हमारा इथेनॉल है वो क्या होता है, एक रिएक्टिव कंपाउंड होता है। इट गिव्स द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये कौन कौन सी रिएक्शंस देता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन एंड कंबशन रिएक्शन। क्लियर। जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसकी वजह से इथेनॉल की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। क्लियर। तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई तो जो इथेनॉल है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देगा, एस्टेरिफिकेशन भी देगा, डिहाइड्रेशन भी देगा और कंबशन रिएक्शन भी देगा। बट ये रिएक्शंस कैसे होती हैं उसके बारे में हम डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कैसे होती हैं? When ethanol is treated with an oxidizing agent like potassium dichromate and sulfuric acid, first it is oxidized to ethanol and then to ethanoic acid. क्या होता है जब हम इथेनॉल की रिएक्शन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराते हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब हम इथेनॉल की रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ कराएंगे तो पहले क्या होगा, इथेनॉल से इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद हम अगेन ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा, जो एल्डिहाइड था वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज जो इथेनॉल है वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप यहाँ देख सकते हो ये इथेनॉल है, इसका जब ऑक्सीडेशन कराया तो इथेनॉल दैट इज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। इसका अगेन ऑक्सीडेशन कराने पे इथेनोइक एसिड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका फॉर्मेशन हो गया। तो क्लियर हुआ, व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, first it is oxidized to ethanol and then to the ethanoic acid. Clear? The next thing is when vapors of ethanol are passed over heated copper, they are oxidized to ethanol. जब भी हम जो अल्कोहल है उसके वेपर्स को कॉपर के थ्रू, हीटेड कॉपर के थ्रू पास आउट कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड दैट इज इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, इथेनॉल टू इथेनॉल। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो, CH3CH2OH की रिएक्शन कॉपर के साथ कराई एट 773 केल्विन पे तो किसका प्रोडक्शन हुआ, CH3CHO दैट इज जो एक इथेनॉल है और साथ में हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो गया। क्लियर, that when vapors of ethanol are passed over heated copper, they are oxidized to ethanol. इसके बाद आता है ethanol is oxidized to ethanol by chromic anhydride in the presence of acetic acid. क्या होता है, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन एक और तरीके से हो सकता है। क्या होता है वो कि जो इथेनॉल है वो इथेनॉल में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पर कैसे होगा, बाय एडिंग क्रोमिक एनहाइड्राइड। क्रोमिक एनहाइड्राइड को जो हम ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज हमने यहाँ पे इथेनॉल लिया, उसकी रिएक्शन किससे कराई, क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 से, और किसकी प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3COOH। क्लियर, दैट इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनॉल बाय क्रोमिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। Also, when ethanol is formed with a 50% alkaline solution of potassium permanganate, ethanol is oxidized to ethanoic acid. अभी मैंने आपको 3 टाइप से बता दिया ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है। एक लास्ट टाइप और है दैट जब हम किसी इथेनॉल को वार्म करते हैं, उसे गर्म करते हैं हम किसके साथ,
50% एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के एल्कलाइन सॉल्यूशन 50% एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ जब हम इथेनॉल को वार्म करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, इथेनोइक एसिड। दैट इज यहाँ पे आप रिएक्शन के थ्रू देख सकते हो CH3CH2OH जो कि एक इथेनॉल है, उसकी रिएक्शन हमने एल्कलाइन KMnO4 के साथ कराएंगे तो CH3COOH दैट इज इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। सो द नेक्स्ट थिंग एस्टेरिफिकेशन ऑफ इथेनॉल। अभी हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। अभी बात आती है जो इथेनॉल है उसका एस्टेरिफिकेशन कैसे होता है। When a mixture of ethanol, ethanoic acid and concentrated sulfuric acid is gently heated in a test tube, ethyl ethanoate is formed, which is an ester and has a characteristic fruity smell. क्या होता है जब हम इथेनॉल, इथेनोइक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड तीनों के मिक्सचर को टेस्ट ट्यूब में जेंटली हम हीट करते हैं तो क्या होता है, इथाइल इथेनोट का फॉर्मेशन होता है। इथाइल इथेनोट क्या हो गया, एक एस्टर हो गया जिसकी स्मेल कैसी होगी, कैरेक्टरिस्टिक फ्रूटी स्मेल होगी। जिन सब्सटेंस में फ्रूटी स्मेल होती है उनके चांसेस होते हैं कि वो एस्टर्स होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आप रिएक्शन के थ्रू देख सकते हो दैट C2H5OH की रिएक्शन जो हमने CH3COOH के साथ कराई इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो किसका फॉर्मेशन हुआ, CH3COOC2H5 जो कि क्या है, इथाइल इथेनोइट। क्लियर। सो द नेक्स्ट थिंग इज रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम मेटल। जब किसी इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते तो क्या फॉर्मेशन होता है, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, सोडियम इथॉक्साइड इज फॉर्म्ड अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या होता है, जब हम इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम इथॉक्साइड दैट इज C2H5ONA का फॉर्मेशन होगा और साथ में H2 गैस लिबरेट होगी। क्लियर। The next thing डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। हमने इथेनॉल का ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, एस्टेरिफिकेशन पढ़ लिया। अभी बात आती है जो इथेनॉल है उसका डिहाइड्रेशन क्या होता है। When vapors of ethanol are passed over heated alumina above 350 degrees Celsius, a water molecule is removed from the alcohol and ethene is formed. फर्स्ट डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है H2O का रिमूव हो जाना। क्लियर। नॉर्मली डेली लाइफ में कभी कभी बोलते हैं ना हमें डिहाइड्रेशन हो गया, तो वो डिहाइड्रेशन क्या होता है, वाटर की कमी की वजह से, वाटर के लॉस होने की वजह से। तो सेम क्या हुआ, जब H2O रिमूव हो जाए तो क्या होता है, सब्सटेंस का डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो क्या होता है, जब हम इथेनॉल के वेपर्स को पास आउट कराते हैं हीटेड एल्यूमिना से 350 डिग्री सेल्सियस के अबव, तो क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथीन में। That is C2H5OH on reacting with Al2O3 on 350 degrees Celsius, C2H5 that is ethene is formed along with water molecule. Clear? So the next thing, when ethanol is heated with excess of concentrated sulfuric acid at 170 degrees Celsius, ethene is formed. यदि इथेनॉल को हम excess of H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पे, तब भी इथीन का फॉर्मेशन होता है और ये भी एक डिहाइड्रेशन की ही रिएक्शन होती है। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो अल्कोहल की रिएक्शन दैट इज इथेनॉल की रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ कराई, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हुआ और किसका फॉर्मेशन हुआ, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट दैट इज C2H5HSO4। इसको जब हम 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो इथीन दैट इज C2H4 का फॉर्मेशन होगा और साथ में H2SO4 लिबरेट हो जाएगा। क्लियर। सो it's a time for learning about combustion of ethanol. हम एस्टेरिफिकेशन के बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट जो इथेनॉल होता है उसका कंबशन कैसे होता है। सो इथेनॉल कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। क्या होता है, C2H5OH की रिएक्शन जब हम 3O2 दैट इज ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो 2CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3H2O दैट इज वाटर प्लस हीट का फॉर्मेशन होता है। दैट इज इथेनॉल का जब कंबशन होता है तो कैसा प्रोसेस होता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है क्योंकि उसमें हीट का लिबरेशन होता है और इथेनॉल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है और उस प्रोसेस में हीट लिबरेट आउट होती है। अब आते हैं जो इथेनॉल है उसके यूजेस क्या क्या हैं।
Ethanol is used as a solvent for drugs, tinctures, oils, perfume, ink, dyes and varnishes. इथेनॉल किसकी तरह यूज होता है? सॉल्वेंट्स की तरह यूज होता है. जितने भी ये ड्रग्स हुए, टिंक्चर्स हुए, ऑयल्स या परफ्यूम्स हुई, इंक्स हुई, डाइज हुई, इन सब में ये एज अ सॉल्वेंट यूज करता है. एंड अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड अ पेट्रोल इज यूज इन इंटरनल कंबशन इंजन. जो हमारे इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं उनमें भी इथेनॉल को हम पेट्रोल के साथ मिक्स करके यूज कर लेते हैं. इथेनॉल जो है वो एक फ्यूल की तरह भी यूज होता है. A mixture of 80% alcohol and 20% petrol is called power alcohol. That is, यदि 80% हम अल्कोहल को 20% पेट्रोल के साथ मिक्स कर दें तो उसे हम क्या बोलेंगे? पावर अल्कोहल. जो किसकी तरह यूज होता है? इट इज यूज एज फ्यूल इन कार्स एंड एरोप्लेन. और वो कार्स एंड एरोप्लेन में एज अ फ्यूल की तरह वर्क करता है. अभी बात आती है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल. ऑब्वियसली अल्कोहल ड्रिंकिंग के काफ़ी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं. एक्चुअली अल्कोहल बेवरेजेस टेकिंग इन स्मॉल क्वांटिटी प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स मे बी यूजफुल एज मेडिसिन. जो हमारे नॉर्मली कोल्ड रहता है, हमें कफ रहता है, उसके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं हमें प्रेस्क्राइब करते हैं कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल. बट इट्स कंटिन्यूस यूज इन स्मॉल और लार्ज क्वांटिटी इज ऑलवेज हार्मफुल. ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हो, उसकी चाहे स्मॉल क्वांटिटी हो या लार्ज क्वांटिटी हो, वो इफेक्ट करती है. सेम इज दैट विद अल्कोहल की उसकी जो स्मॉल क्वांटिटी नॉर्मली डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें वो तो एज अ मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं. बट यदि उसकी हम लार्ज क्वांटिटी या फिर स्मॉल क्वांटिटी डेली लेंगे, दैट इज कंटिन्यूसली लेंगे, तो वो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकती है. हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उससे क्रिएट हो सकती हैं. सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क. डिफाइन एस्टेरिफिकेशन. अभी अभी मैंने आपको एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन कराई थी, एस्टर की रिएक्शन कराई थी. नाउ योर टाइम्स टू आंसर व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन एंड योर टाइम्स स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5 टाइम्स अप. सो हैव यू आंसर्ड इन योर माइंड? लेट्स चेक आउट. The process of formation of an ester by the reaction between an alcohol and an carboxylic acid is known as esterification. क्या होता है? जो एस्टर का फॉर्मेशन होने का जो प्रोसेस होता है, और वो एस्टर फॉर्म कैसे होता है? जब अल्कोहल की रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं तब एस्टर फॉर्म होता है, और जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशन. सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर by the reaction between an alcohol and an carboxylic acid is known as esterification. So what did we learn today? आज हमने इथेनॉल के बारे में पढ़ा. हमने पढ़ा जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इथेनॉल की वो क्या होती हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने उसका ऑक्सीडेशन, कंबशन, एस्टेरिफिकेशन, यह सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया. ऑल्सो हमने इथेनॉल फ्यूल की तरह क्यों वर्क करता है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये भी डिस्कस किया. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना टॉक अबाउट इथेनोइक एसिड. टिल देन गुड लक.